Today I will start with the topic electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन क्या है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. द फील्ड अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल in which if any other test charge particle enters then it feels some kind of electrostatic force. That field is known as the electric field. अब इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, हमने एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये दिख रहा है कि हमको ये क्या है, फील्ड है. हमने एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लिया प्लस क्यू नॉट, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलेंगे. इसको पहले हमने इन्फिनिटी पे एज्यूम किया है. अब एक्सटर्नल एजेंट इस पार्टिकल को पकड़ेगा और इसको लाएगा इसके पास, इस चार्ज पार्टिकल के पास. एक ऐसा रीजन आएगा जहां से ये पार्टिकल कुछ ना कुछ फोर्स का एक्सपीरियंस करने लगेगा. लेट कि जैसे ही यहां पे आता है वैसे ही इस पे एक फोर्स लगता है. किधर लगता है? इस साइड पे लगता है. और ये फोर्स कौन फील करता है? ये चार्ज पार्टिकल इस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. और अब इस पार्टिकल को आगे की ओर लाने पर मींस अगर इस पार्टिकल को हमको आगे लाना है तो जितना फोर्स ये चार्ज पार्टिकल इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स एक्सटर्नल एजेंट को लगाना पड़ेगा, तब ये फोर्स आगे की ओर शिफ्ट हो पाएगा. मींस जैसे हम इसको इस रीजन में लाते हैं वैसे इस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है. जब तक इसके रीजन में नहीं आते हैं तब तक इस पे फोर्स नहीं लगता है. तो ये रीजन जो होता है जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अपने पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है देयर इज समथिंग अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल. इस चार्ज पार्टिकल के चारों ओर कुछ है जो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे एक फोर्स लगा रहा है. इस रीजन को, इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि इसके पहले जब लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था तो वहां पर भी ये भी था कि दो चार्ज पार्टिकल अगर पास में होते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कर रही है? फोर्स ही लगा रही है एक दूसरे पार्टिकल पर. और कूलॉम्स लॉ में भी हम भी यही पढ़ते थे कि जब दो चार्ज पार्टिकल को पास पास में रखते हैं तो उन पे क्या लगता है? फोर्स लगता है. तो यहाँ पे बात जानने वाली ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसको इंप्लीमेंट होने में टू वे प्रोसेस है. मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ टू वे प्रोसेस. उसमें दो चीजें होती हैं जब किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है. वो कौन सी दो प्रोसेस होती हैं? देखिए, पहले तो जब हम कोई चार्ज पार्टिकल लेते हैं तो ये अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है. पहली प्रोसेस ये होती है. उस फील्ड में जब कोई हम दूसरा चार्ज पार्टिकल लाते हैं तब उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. कहने का मतलब है चार्ज होगा कोई, वो चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करेगा. उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तब उस पे फोर्स लगेगा. मींस इस तरह से प्रोसेस होती है. कोई चार्ज रखते हैं तो वो अपने अराउंड एक फील्ड जनरेट करता है. इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तब उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है. और उस फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल देते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या हुई? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई. तो इसको हम लोग, इसके बाद हम एक टर्म आएगा हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन एक बार और अपने कॉपी पे सोलो नोट कर लेते हैं. द फील्ड around any charge particle in which
if any other test charge particle enters, then it feel some kind of force. That field is known as the electric field. उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. लेट दिस इज द प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल. It creates an electric field around us in this way. It will create an electric field around us in this way. आपने दूसरा चार्ज पार्टिकल जूम किया प्लस क्यू, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, यहाँ पे रखते हैं प्लस क्यू नॉट. फिर देखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस करता है कितना, F. अब इस चार्ज पार्टिकल Q नॉट ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, F. फोर्स F इज एक्सपीरियंस्ड बाय दिस टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q नॉट. तो हमने क्या करा, इस टोटल फोर्स को इसके चार्ज पार्टिकल की वैल्यू से, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया. तो ये जो वैल्यू आती है ये कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या कहलाती है? इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पर यूनिट चार्ज पार्टिकल इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द प्लस यूनिट चार्ज पार्टिकल. प्लस यूनिट चार्ज पार्टिकल, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोल दिया, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हम लोग देखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ स्मॉल आर डिस्टेंस. हमने एज्यूम करा कि ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पर एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है. इस प्लस क्यू नॉट पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लेगा, जो कि इससे क्या होगा, अवे होगा, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे का करते हैं, रिपेल करते हैं. तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट. इक्वेशन फर्स्ट. F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर. इक्वेशन सेकेंड. Now put the value of force in equation first, then it will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon R square upon Q naught. Q naught will cancel to each other, then E will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. This will be the formula of electric field due to a point charge at smaller distance. इसका अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म देख लें, इट्स वेक्टर फॉर्म will be E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square into R cap. वेक्टर फॉर्म मीन्स इस R को हम लोग पोजीशन वेक्टर मान लें, द पोजीशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q. तो यहाँ इसके R कैप यूनिट वेक्टर से इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन ओरिएंटेड होता है, डायरेक्शन को बताएगा. तो R कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर अपॉन मॉड R. इस तरह से ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम देखेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी अपनी एक डायरेक्शन होती है. अच्छा, एक बात और आपको बतानी है कि अगर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है,
तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मदद लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रियलिटी में नहीं होती हैं, ये केवल इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिनको केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस which are only used to represent the electric field. There is no real existence of the electric field lines. Electric field lines की कोई रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होती, इनका केवल काम होता है ऑन द पेपर पे कॉपी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, प्लस की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आगे होगी। क्या होगी? आगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आगे होगी। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो प्लस से ओरिजिनेट होंगी। किधर से ओरिजिनेट होंगी? प्लस से ओरिजिनेट होंगी, प्लस से निकलती हैं एंड एक्सटेंड टिल द इन्फिनिटी। और कहाँ तक जाती हैं? इन्फिनिटी तक जाती हैं। इसीलिए अगर प्लस की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उससे आगे होगी। थर्ड पॉइंट, अगर माइनस क्यू है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? टूवर्ड्स होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस एबल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से एक बात कर सकते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो टर्मिनेट होंगी एट द माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल। और ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी लाइंस कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो एक बात और, अगर जो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी हमारी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि आती कहाँ से? इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू हमारी न्यूटन होती है और क्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? कूलम होती है। तो स्पीड हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। एक बात यहाँ से और आप सब लोग देखिए, कि मान लो ये इलेक्ट्रिक डायरेक्शन है और इस पे हमने कोई प्लस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल रखा, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इधर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? क्यू नॉट ई। दिस विल बी वेक्टर एफ। जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी क्यू नॉट ई। मीन्स व्हेन अ प्लस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, then the force applied on the test charge particle will be orientated in the direction of the electric field. अगर इसको हम लोग माइनस क्यू नॉट ले लें तो जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ये फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसको हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। यहाँ से हमारा जाएगा वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू नॉट वेक्टर ई। अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। यहाँ से क्लियर हो रहा है, अगर प्लस क्यू नॉट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर माइनस क्यू नॉट ले लेंगे तो माइनस क्यू नॉट लेने पर एफ वेक्टर एफ इक्वल टू आ जाएगा माइनस क्यू नॉट ई। मीन्स जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर माइनस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और प्लस क्यू की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उससे अवे होती है और माइनस क्यू की वजह से किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स होता है। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक्स।